पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम, तेरे दर्शन के आतुर है हम, स्तुति करते प्रभु हरदम। झमझमाती है घुंघरू की धुन, वर्णन करते तेरा हर सुगुन, नाचे गाते उठाते कदम, आने हम सब तेरा दर्शन, तेरे दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम, तेरे दर्शन के आतुर है हम, स्तुति करते प्रभु हरदम। प्रभु ने उन्हें उत्तम गेहूं खिलाया और चट्टान की मधु से तृप्त किया। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों विश्वासी गणों, आज हम प्रभु ख्रीस्त का परम पवित्र शरीर और रक्त का पर्व मनाते हैं और हम देखते हैं कि हम कितने खुश नसीब है कि प्रभु के शरीर और रक्त को प्रत्येक मिस्सा बलिदान में ग्रहण करने का हमें अवसर मिलता है। आज के इस त्योहार के दिन, पर्व के दिन प्रभु को धन्यवाद देते हैं उनके उस असीम प्रेम के लिए, जहां पर स्वयं प्रभु ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, अपने शरीर और रक्त को हमारे पापों से मुक्ति के लिए अर्पित कर दिया। प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हर एक मिस्सा बलिदान में हमारी हर एक प्रार्थनाओं को आपको चढ़ाते हैं और उनके बदले आप हम सभी को आशीषित करिए। सभी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को प्रभु के चरणों पर रखते हैं। प्रभु के शरीर और रक्त ग्रहण करने वालों के जीवन में चिन्ह और चमत्कार आए, उनकी हर एक बीमारी दूर हो और प्रभु उन्हें अपने हृदयों को अपने असीम प्रेम से भरे, ताकि वही प्रेम वह दूसरों के साथ भी बांटते रहे। आइए सभी प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों पर रखते हुए, हमारी सभी गलतियों, कमजोरियों और पापों पर पश्चाताप करते हुए प्रभु से क्षमा मांगते हुए कहे, हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। तेरी करुणा, प्रेम, शांति मेरे सारे पाप हरे। मेरे ईश्वर मुझे बचाओ, मेरे ईश्वर मुझे बचाओ, मन मेरा निर्मल कर दो,
मन मेरा निर्मल कर दो, मुझ पर अपनी दया करो, दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ, दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। यीशु मसीह तू सुत ईश्वर के, पलक में मने पाप हर लेते। सुन लो विनती हमारी सदा, सुन लो विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पिता के दाहिने विराजमान। पावन आत्मा संग समाए, तेरी महिमा होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने सद्भुत संस्कार को अपने दुखों के स्मारक के रूप में दिया है। हम तेरे शरीर तथा रक्त के परम पवित्र संस्कार में का इस बात आदर करें कि अपने हृदय में मुक्ति का फल नित्य अनुभव करते रहे। तो पिता ईश्वर और पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीता और राज्य करता है। सर्वशक्तिमान ईश्वर आप दोनों की जीवा और कंठ को शुद्ध करे, ताकि आप योग्य रीति से ईश वचन की घोषणा कर सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्या 3 से 8। यह उस विधान का रक्त है जिसे प्रभु ने तुम लोगों के लिए ठहराया है। मूसा ने सिनाई पर्वत से उतरकर प्रभु के सब वचन और आदेश लोगों को सुनाए। लोगों ने एक स्वर से इस प्रकार उत्तर दिया, प्रभु ने जो कुछ कहा है हम उसका पालन करेंगे। मूसा ने प्रभु के सब आदेश लिख दिए और दूसरे दिन भोर को उसने पर्वत के नीचे एक वेदी बनाई और इज़राइल के 12 वंशों के लिए 12 पत्थर खड़े कर दिए। उसने इज़राइली नवयुवकों को आदेश दिया कि वे होम बलि चढ़ाए और शांति यज्ञ के लिए बछड़ों का वध करें। तब मूसा ने पशुओं का आधा रक्त पात्रों में इकट्ठा किया और आधा वेदी पर छिड़क दिया। उसने विधान की पुस्तक ली और उसे लोगों को पढ़ सुनाया। लोगों ने उत्तर दिया, प्रभु ने जो कुछ कहा है
हम उसके अनुसार चलेंगे और उसका पालन करेंगे। इस पर मूसा ने रक्त ले लिया और उसे लोगों पर छिड़कते हुए कहा, यह उस विधान का रक्त है जिसे प्रभु ने उन सब आदेशों के माध्यम से तुम लोगों के लिए ठहराया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। मुझको बसा ले करुणा सागर दया निधान, अपने दिल में मुझको बसा ले करुणा सागर दया निधान। करता क्षमा याचना मैं भगवन, मेरी खता तो भुला दे भगवन। क्षमा याचना मैं भगवन, मेरी खता तू भुला दे भगवन। देखो जिधर भी राहें नहीं है, मुझको बचा दे जीवन प्रभु, मुझको बचा दे जीवन प्रभु। अपने दिल में मुझको बसा ले करुणा सागर दया निधान, अपने दिल में मुझको बसा ले करुणा सागर दया निधान, करुणा सागर दया निधान, करुणा सागर दया निधान। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र, अध्याय 9 पद संख्याएं 11 से 15 तक। पाठ का मूल वाक्य है, मसीही का रक्त हमारा अंतःकरण शुद्ध कर देगा। मसीही हमारे भावी कल्याण के महायाजक के रूप में आए और उन्होंने एक ऐसे तंबू को पार किया जो यहूदियों के तंबू से महान और श्रेष्ठ है, जो मनुष्य के हाथ से नहीं बना और इस पृथ्वी का भी नहीं है। उन्होंने बकरों तथा बछड़ों का नहीं, बल्कि अपना ही रक्त लेकर सदा के लिए एक ही बार परम पावन स्थान में प्रवेश किया और इस तरह हमारे लिए सदा सर्वदा बना रहने वाला उद्धार प्राप्त किया है। याजक बकरों तथा सांडों का रक्त और कलोर की राख अशुद्ध लोगों पर छिड़क देता है और उनका शरीर फिर शुद्ध हो जाता है। यदि उसमें पवित्र करने की शक्ति है तो फिर मसीह का रक्त, जिसे उन्होंने शाश्वत आत्मा के द्वारा निर्दोष बलि के रूप में ईश्वर को अर्पित किया था, हमारे अंतःकरण को पापों से क्यों नहीं शुद्ध करेगा और हमें जीवंत ईश्वर की सेवा के योग्य बनाएगा। मसीही पहले विधान के समय किए हुए अपराधों की क्षमा के लिए मर गए हैं और इस प्रकार वह एक नए विधान के मध्यस्थ है। ईश्वर जिन्हें बुलाते हैं वे अब उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत काल तक बनी रहने वाली विरासत प्राप्त भी करते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। आवाज उठाओ, जय घोष प्रभु की गाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 14 पद संख्याएं 12 से 16 एवं 22 से 26 तक। बेखमीर रोटी के पहले दिन जब पास्का के मेमने की बलि चढ़ाई जाती है, शिष्यों ने यीशु से कहा, आप क्या चाहते हैं? हम कहां जाकर आपके लिए पास्का भोज की तैयारी करें? यीशु ने 2 शिष्यों को यह कहकर भेजा, शहर जाओ, तुम्हें पानी का घड़ा लिए हुए एक पुरुष मिलेगा, उसके पीछे पीछे चलो और वह जिस घर में प्रवेश करे उस घर के स्वामी से कहो, गुरुवर कहते हैं, मेरे लिए अतिथिशाला कहाँ है, जहां मैं अपने शिष्यों के साथ पास्का का भोजन करूं? और वह तुम्हें ऊपर का एक सजा सजाया कमरा दिखा देगा, वहीं हम लोगों के लिए तैयार करो। शिष्य चले गए। यीशु ने जैसा कहा था उन्होंने शहर पहुंचकर सब कुछ वैसा ही पाया और पास्का भोज की तैयारी कर ली। उनके भोजन करते समय यीशु ने रोटी ले ली और आशीष की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया, ले लो, यह मेरा शरीर है। तब उन्होंने प्याला लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे शिष्यों को दिया और सब ने उसमें से पिया। यीशु ने उनसे कहा, यह मेरा रक्त है, विधान का रक्त जो बहुतों के लिए बहाया जा रहा है। मैं तुमसे कह देता हूं, जब तक मैं ईश्वर के राज्य में नवीन रस न पी लूं, तब तक मैं दाख का रस नहीं पीऊंगा। भजन गाने के बाद वे जैतून पहाड़ चल दिए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज जब हम प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर और रक्त के पर्व मनाते हैं, आज के वचन हमें उस विधान के बारे में बताते हैं, वह नया और नूतन विधान। पुराने विधान में जहां पर हम देखते हैं कि याहवे ने इजरायलियों के साथ विधान ठहराया, और नए विधान में स्वयं प्रभु यीशु क्रिस्त एक नया विधान ठहराते हैं, और जो कि उनके शरीर और रक्त के द्वारा स्थापित होता है। आज के वचन में हमने सुना निर्गमन ग्रंथ में कि किस प्रकार मूसा सिनाई पर्वत पर से आते हैं और लोगों को प्रभु के बारे में बताते हैं। याहवे इजरायली लोगों से क्या चाहते थे और वह नियम बताते हैं, लोग उसे स्वीकार करते हैं। और याहवे कहता है कि तुम मेरे नियमों का पालन करो और मैं तुम्हें दासता की गुलामी से मुक्त करूंगा। परंतु हम देखते हैं कि जहां पर प्रभु यीशु क्रिस्त अपना नया विधान ठहराते हैं और जो कि उनके शरीर और रक्त के ऊपर स्थापित रहता है। पुराने व्यवस्थान में जहां पर जब संधि होती थी 2 राजाओं के बीच, और आज के वचन में भी हम देख रहे हैं कि मूसा याहवे और इजरायली लोगों के बीच में एक विधान ठहराता है। और हम देखते हैं कि जब पर्वत के नीचे पर वो 12 पत्थर रखते हैं, 12 प्रजाएं का, जो कि उसके 12 इजरायली प्रजा के चिन्ह थे, और बाद में पशु बलि चढ़ा जाती है और मूसा उनका रक्त, उस बलि का रक्त लोगों पर छिड़कता है। और उस समय कहा जाता था कि यह मान्यता थी कि जब यह बलि चढ़ाई जाती है और 2 राजाओं के बीच, 2 लोगों के बीच, और यहां पर याहवे और इजरायलियों के बीच, और यदि इनमें से कोई भी
उस संधि को, उस विधान को तोड़ता है तो उसका हश्र भी उस बलि के पशु के समान रहेगा, उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। यह इस प्रकार की संधि होती थी। और प्रभु याहवे भी इजरायली लोगों के पास ये संधि रखते हैं, परंतु वहां पर याहवे कहते हैं कि तुम मेरे नियमों का पालन करो और मैं तुम्हें दासता से मुक्त करूंगा। ठीक उसके विपरीत नए व्यवस्थान में प्रभु कोई शर्त नहीं रखते हैं। बेशर्तिय वह प्रभु हमसे कहते हैं कि यह मेरा शरीर है, यह मेरा रक्त है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा, यह तुम्हारे लिए बहाया जाएगा, तुम मेरी स्मृति में यह करो। यहां पर प्रभु कोई शर्त नहीं रख रहे। प्रभु का असीम और गहरा प्यार लोगों के लिए है, जहां पर स्वयं प्रभु अपने शरीर और रक्त को लोगों के लिए चढ़ाते हैं ताकि वे सभी पापों के बंधन से मुक्त हो। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त का, ईश्वर का प्रेम हम सब के लिए बहुत महान है, असीम और गहरा है। और प्रभु ने जो यूकरिस्तीय स्थापना की, जहां पर हर एक प्रत्येक यूकरिस्तीय बलिदान में हम प्रभु के शरीर और रक्त को ग्रहण करते हैं, और प्रभु चाहते हैं कि हम उनके सानिध्य में उनके साथ जुड़े रहें। पहले हमें मौका मिलता था बहुत जनों को जो रोजाना मिस्सा बलिदान में भाग लेते थे। बहुत सारे लोग जॉब के कारण या फिर दूसरे कार्यों के कारण, व्यस्तता के कारण प्रत्येक रविवार को मिस्सा बलिदान में भाग लेते थे, प्रभु के शरीर और रक्त को ग्रहण करते थे। परंतु इस कोरोना काल के समय में हम बहुत सारे लोग बिल्कुल प्रभु को शरीर और रक्त से ग्रहण करने से वंचित हो गए हैं, और बहुत सारे लोग अभी भी प्रभु को चाहते हैं कि शरीर को, रक्त को ग्रहण करें। हाँ प्रभु, हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु जल्द से जल्द परिस्थिति फिर से सामान्य हो जाए, फिर से हर एक विश्वासी जो प्रभु की को ग्रहण करना चाहता है फिर से आए और प्रभु के शरीर और रक्त से पोषित होते रहे, उनके जीवन में भी खुशी रहे और उनके परिवार में, और जो कुछ भी चाहते हैं प्रभु के शरीर और रक्त ग्रहण के कारण वह हमेशा आशीषित होते रहे। बहुत सारे विश्वासी लोग जो पवित्र यूक्रिस्ट पर बहुत उनका अटूट विश्वास रहता है। इसके संदर्भ में हम देखते हैं कि पहले जब चाइना में बहुत अत्याचार चल रहा था, क्रिस्ती लोग चाहते थे प्रभु को ग्रहण करने के लिए, परंतु वहाँ की परिस्थिति सही नहीं थी। क्यों? क्योंकि वहाँ के राजा और सैनिक लोग बिल्कुल, क्रिस्ती लोग मिस्सा बलिदान और ऐसा करने की बिल्कुल मनाही थी, और वह मिस्सा बलिदान नहीं चढ़ा सकते थे। और उसी संदर्भ में कहा गया है कि एक पुरोहित जो चाइना में मिशनरी के रूप में कार्य कर रहा था, वह कूली के रूप में वहां पे कार्य कर रहा था, और वह क्योंकि वहां पर बिल्कुल क्रिस्ती लोगों को एक साथ मिलकर बैठकर प्रार्थना करने के लिए, मिस्सा बलिदान चढ़ाने के लिए अनुमति नहीं थी, तो वह छोटे छोटे साबुन बेचता था, और उस साबुन में के जो कवर थे कागज में, वहां पर पवित्र मिस्सा बलिदान के समय जो यूक्रिस्तीय प्रभु का शरीर को आशीष देने के बाद वह छोटे छोटे टुकड़े उनमें रखकर क्रिस्ती लोगों के घर तक पहुंचाता था, और लोग जब उस साबुन के कागज को खोलते, उस यूक्रिस्ती बलिदान को सामने रखते थे, प्रार्थना करते थे, फिर पूरे विश्वास के साथ हर एक जन उसमें से छोटा छोटा टुकड़ा उसे ग्रहण करता था, और इस प्रकार उनका विश्वास पवित्र यूक्रिस्ट पर हमेशा बना रहा, अटूट और मजबूत रहा, और उनके विश्वास ने के कारण आज भी चाइना में भी ही प्रभु ऐसे विश्वासी लोग हैं जो प्रभु पर विश्वास कर रहे हैं और प्रभु के प्रेरित कार्य में आज भी लगे हैं। हम सभी खुश नसीब हैं कि हम सभी क्रिस्ती परिवार में जन्मे हैं, क्रिस्तीय परिवेश में हमारा जन्म हुआ, वहाँ पर रहते हैं, हमें मौका मिलता है।
परंतु ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पवित्र यूकरिस्ट को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। काफ़ी कोसों चलना पड़ता है जगह पर और चर्च पर आने के लिए, या फिर एक पुरोहित को उनकी जगहों पर जाने के लिए बहुत समय लगता है। रास्ते सही नहीं है और बिल्कुल विकट परिस्थितियां हैं। फिर भी इसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों का अटूट विश्वास है। हम सभी उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ऐसे लोगों के विश्वास को और भी मजबूती दे, ताकि पवित्र यूकरिस्ती पर उनकी आस्था और विश्वास हमेशा हमेशा बनी रहे। यूकरिस्ट के संदर्भ में एक छोटी सी घटना है, जो कि एक आर्टिस्ट ने जर्मनी में एक चर्च का दरवाजा बनाया था और उस दरवाजे को 4 भागों में उन्होंने बांटा और 4 भाग में कुछ चिन्ह या पेंटिंग उस पर करी थी। पहला भाग था जहां पर सुसमाचार के जो अलग अलग घटनाएं हैं उस पर, उस दरवाजे पर अंकित थी। पहले भाग में 6 मशकें, जो 6 काना के विवाह में जहां प्रभु यीशु क्रिस्त ने पानी को अंगूरी में बदला था, 6 मशकें बनाई थी। दूसरे दरवाजे के दूसरे भाग में आर्टिस्ट ने 5 मछली और 2 रोटी बनाई थी। तीसरे भाग में 13 लोग एक टेबल पर, जो मेज के पास प्रभु यीशु क्रिस्त और उसके 12 शिष्य बैठे भोजन कर रहे थे, वह था। और चौथा जो भाग था वहां पर 3 व्यक्ति उस मेज के आसपास भोजन कर रहे थे। जब उस व्यक्ति से कहा गया, उस आर्टिस्ट से, कि आपने जो 4 भाग में अलग अलग दृश्य दिए हैं बाइबल के, यह क्या है? तब उस आर्टिस्ट ने कहा कि यह मिस्सा बलिदान के वह 4 भाग है जो मिस्सा बलिदान में पूर्ण होते हैं। पहला भाग जहां पर 6 मशकें, काना के विवाह में प्रभु ने जो चमत्कार दिखाया था, जहां पर प्रभु ने पानी को अंगूरी में बदला था। मां मरियम के आग्रह पर, मां मरियम को उन लोगों पर तरस आया और मां मरियम के साथ प्रभु को तरस आया। प्रभु ने उस 6 मशकों में जो पानी भरा था उसे अंगूरी में बदला। और ठीक उसी प्रकार यूकरिस्तीय बलिदान में जो पहले प्रभु ने पानी को अंगूरी में बदला था, यूकरिस्तीय बलिदान में प्रभु स्वयं के जो उस दाखरस को स्वयं के रक्त के रूप में बदलते हैं। दूसरे भाग के बारे में आर्टिस्ट कहता है कि जहां पर 5 रोटी और 2 मछलियां थी, जहां जो कि कफरनहूम में प्रभु ने जो चमत्कार दिखाया था, लोगों पर तरस आया प्रभु को। क्यों? क्योंकि वह प्रभु के पीछे दिन रात भूखे प्यासे चले आ रहे थे और इसलिए प्रभु को उन पर तरस आया और प्रभु ने उन चंद 5 रोटी और 2 मछली के साथ बड़ा चमत्कार किया। ठीक उसी प्रकार प्रभु भी यूकरिस्तीय बलिदान में वह अपने उस रोटी को शरीर में बदलकर हम सभी को देते हैं। दरवाजे के जो तीसरे भाग में के बारे में आर्टिस्ट कहता है कि जहां पर 13 लोग एक मेज के आसपास बैठकर भोजन कर रहे हैं, जो कि अंतिम ब्यालू का दृश्य है, जहां पर स्वयं प्रभु यीशु क्रिस्त अंतिम भोज के समय अपने शिष्यों के साथ भोजन करते हैं। और प्रत्येक मिस्सा बलिदान में ठीक इसी प्रकार हम प्रभु के साथ, हम सभी शिष्यगण उस ब्यालू में, उस भोज में हम सम्मिलित होते हैं। चौथे भाग में, जो दरवाजे का चौथा भाग में जो आर्टिस्ट कहता है कि जहां पर 3 व्यक्ति है, प्रभु यीशु क्रिस्त और 2 शिष्य, और यह घटना बताती एम्माउस के समय प्रभु यीशु क्रिस्त के पुनरुत्थान के बाद जब शिष्य लोग डरे सहमे एम्माउस यात्रा कर रहे थे, तब प्रभु उनके पास आते हैं, उनके साथ रहते हैं और भोजन करते समय प्रभु को वह शिष्य लोग पहचानते हैं। हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, यूकरिस्तिक बलिदान का सबसे पहली परिकल्पना हुई थी वह काना के विवाह में प्रभु का पहला चमत्कार, जहां पर प्रभु ने पहला चमत्कार दिखाया था और वहीं पर उसकी परिकल्पना हो गई थी कि जिस प्रकार मैं पानी को अंगूरी में बदल रहा हूं, उसी प्रकार अंगूरी मेरे रक्त में बदली जाएगी। जो प्रभु ने कफरनहूम में वादा किया 5 रोटी और 2 मछली के साथ जो चमत्कार दिखाया कि मैं हमेशा इन चंद रोटियों के साथ तुम्हारे साथ रहूंगा और यह रोटियां मेरे शरीर के रूप में तब्दील हो जाएगी।
और यरूशलेम में शिष्यों के साथ बैठकर पहली यूकरिस्तीय बलिदान की स्थापना प्रभु ने की। और एम्माउस के समय उस स्थापना की पहली स्मृति, यूकरिस्ती बलिदान की पहली स्मृति प्रभु ने अपने शिष्यों के साथ मनाई। और उसी के बाद से ही हम उस स्मृति को हर एक मिस्सा बलिदान में मनाते आ रहे हैं। हाँ, कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, हम भी प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु जिस प्रकार आपने स्वयं के शरीर और रक्त को हम सभी के लिए दे दिया, हम उसे ग्रहण करें, उससे पोषित होते रहें। और उसे ग्रहण करने के बाद जिस प्रकार आपने हम सभी को प्रेम का पाठ सिखाया, हम भी दूसरों के साथ जब भी मिस्सा बलिदान के बाद लोगों से मिलते हैं, जो भी कार्य करते हैं, जहाँ पर भी रहते हैं, जिस भी परिवेश में रहते, हम भी वही प्रेम दूसरों के साथ बांटते रहें, ताकि दूसरे जाने यह सच्चे क्रिस्तीय है, क्रिस्तीय इनके जीवन में जीवित है, क्रिस्त के उसूलों और आदर्शों पर, मूल्यों के आधार पर हमारा जीवन चलता है और हम प्रभु के सच्चे शिष्य हैं। प्रभु से प्रार्थना करें उन सभी लोगों के लिए जो इस कोरोना काल में पवित्र यूकरिस्ती बलिदान ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी पूरा परिवार एक साथ बैठकर ऑनलाइन मास सुनते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं। प्रभु उन सभी को आशीषित करते रहे, उनके विश्वास को और भी मजबूत बनाए और जल्द से जल्द हम एक साथ प्रभु के उस गिरजाघर में आप आए, प्रभु को ग्रहण करें और प्रभु से आशीष पाते रहे। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए हम सभी एक साथ मिलकर अपने विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं की सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुंह से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, हम में से प्रत्येक विश्वासी यीशु के शरीर को ग्रहण करने और उनके रक्त का पान करने के लिए बुलाए गए हैं। यह पवित्र यूकरिस्त हमारे लिए ईश्वर के पुत्र और पुत्रियों के रूप में जीने के लिए अत्यंत फलोत्पादक साधन सिद्ध हो। इसके लिए तथा अपनी अन्य आवश्यकताओं के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करे और कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, अपने सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करें कि वे पवित्र यूकरिस्ती समारोह के अनुष्ठान के द्वारा सभी विश्वासियों को ईश्वर के पास ला सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी नव युवतियों के लिए प्रार्थना करें कि वे ईश्वरीय बुलाहट को सुन और पहचान सकें।
ईश्वर तथा लोगों की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम विश्व भर में फैले मिशनरियों के लिए प्रार्थना करें कि वे पवित्र यूखरिस्ती समारोह में श्रद्धापूर्वक सम्मिलित होकर ईश वचन का सार्थक रूप से प्रचार करें और विश्वासियों को परमपस्ता संस्कार में उपस्थित प्रभु यीशु के पास ला सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी क्रिस्ती विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि जहाँ तक संभव हो वे नित्य यूखरिस्ती समारोह में भाग लेने की कोशिश करें और क्रिस्त में आत्मिक आहार प्राप्त करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम इस पवित्र यूखरिस्ती समारोह में उपस्थित अपने सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु के पवित्र शरीर और रक्त को ग्रहण कर हम आत्मिक रूप से पुष्ट हो जाएं, ईश्वर के पुत्र पुत्रियां कहलाएं और सच्चे आनंद का अनुभव करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए कुछ क्षण मौन रहकर हमारी व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जरूरतों को प्रभु के चरणों पर रखें। हे परम दयालु पिता ईश्वर, तेरे पुत्र यीशु को हम उपहार स्वरूप प्रदान करने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने अंतिम भोज के दौरान पवित्र यूखरिस्ट की स्थापना की और इसे अपनी स्मृति में करने का आदेश दिया। पवित्र यूखरिस्ट के द्वारा हमारा आत्मिक पोषण होता है। हमें ये कृपा प्रदान कर कि हम तेरे पुत्र पुत्रियां कहलाए और एक दूसरे के भाई बहन बन जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। क्रिस्त लहू का अमृत सरोवर, वनिता जीवन परम धरोहर। क्रिस्त लहू का अमृत सरोवर, वनिता जीवन परम धरोहर। आशीष का कटोरा यही है, जिसके द्वारा हम सहभागी। आशीष का कटोरा यही है, जिसके द्वारा हम सहभागी। सहभागी, हम सहभागी। सहभागी, हम सहभागी। क्रिस्त लहू का अमृत सरोवर, वनिता जीवन परम धरोहर। क्रिस्त लहू का अमृत सरोवर, वनिता जीवन परम धरोहर। वनिता जीवन परम धरोहर। वनिता जीवन परम धरोहर। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, हमारे ये दान एकता और शांति के प्रतीक है। अपनी कलीसिया को इन वरदानों से भरपूर कर दे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है
कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। यही यथार्थ और शाश्वत पुरोहित जिन्होंने चिरस्थायी बलिदान की स्थापना की और पहली बार स्वयं को मुक्तिदायी बलि स्वरूप अर्पित किया तथा यह आदेश दिया कि हम इनकी स्मृति में इसे चढ़ाया करें, हमारे लिए बलि चढ़ाए गए इनके शरीर को ग्रहण कर हम सबल बनाए गए हैं और हमारे लिए प्रवाहित इनके रक्त का पान कर हम पाप से विमुक्त हो गए हैं। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गीय सेनाओं शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा यशोगान करते हैं। पावन पावन प्रभु शक्तिमान भगवन, हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। पूर्ण है उसकी महिमा से स्वर्ग और जहां, पूर्ण है उसकी महिमा से स्वर्ग और जहां। प्रभु शक्तिमान भगवन ऊंचे आकाश में होशाना, दाऊद के पुत्र को होशाना, होशाना 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 होशाना। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन, हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। धन्य है वह जो आया और आने वाला है, धन्य है वह जो आया और आने वाला है। प्रभु के नाम पर वो आने वाला ऊंचे आकाश में होशाना, दाऊद के पुत्र को होशाना, होशाना 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 होशाना। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन, हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू उन पारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त,
जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु, और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष शाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु, क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम सास के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन रखें। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर।
हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखे ईश्वर का मेमना, इन्हें देखे जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर और रक्त अनंत जीवन तक हमारी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। कम्युनियन अग्रस्तव। प्रभु कहते हैं, जो मेरा मांस खाता है और मेरा रक्त पीता है, वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस जीवन में तेरा मूल्यवान शरीर तथा रक्त ग्रहण करने से हमें दिव्य जीवन का अनुभव मिलता है। ऐसी कृपा कर कि हम स्वर्ग में तेरे परमानंद से सदा परिपूर्ण होते रहे। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। संत अंतोनी के आदर में नवेना का तीसरा दिन। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तू सारी सृष्टि का सृष्टि करता है और अपने संतों में प्रशंसनीय है। विशेषकर हमारे महान रक्षक संत अंतोनी के लिए तूने इसे अनेक लोगों का प्रिय एवं सहायक बना दिया। हम अपनी आवश्यकताओं में उससे प्रार्थना करते हैं। संकट में हमारी सहायता कर और अपने वरदानों से हमें भर दे। हे प्रभु, संत अंतोनी के पुण्य फलों एवं मध्यस्थता के द्वारा हर बुराई से हमारी रक्षा कर। हमें वह कृपा प्रदान कर जो इस नवेना में हम तुझसे मांग रहे हैं। वह कृपा हमारी आत्माओं के कल्याण एवं तेरी महिमा के लिए हो। आमीन। आज के दिन का विषय, जो कोई अपने माता पिता को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। हम प्रार्थना करें, संत अंतोनी की मध्यस्थता के द्वारा हम अपने प्रियजनों के प्रेम में इतने अंधे न हो जाए कि ईश्वरीय बुलाहट पर ध्यान न दे सके। हे प्रभु, हमें निस्वार्थ भाव से प्रेम करना सिखा। संत अंतोनी की मध्यस्थता के द्वारा हमें अपने प्रियजनों व रिश्तेदारों से अधिक यीशु को प्रेम करने के लिए बुद्धि और शक्ति मिले। हे प्रभु, हमें निस्वार्थ भाव से प्रेम करना सिखा। संत अंतोनी की मध्यस्थता के द्वारा हम दूसरों में पुरोहित या धर्म संगी बुलाहट की भावना को जागृत करें। हे प्रभु, हमें निस्वार्थ भाव से प्रेम करना सिखा। संत अंतोनी की मध्यस्थता के द्वारा जो धार्मिक बुलाहट को पहचान गए हैं, वे संपूर्ण हृदय से और सच्ची भक्ति से अपनी आत्मा को उसके लिए तैयार करें। हे प्रभु, हमें निस्वार्थ भाव से प्रेम करना सिखा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, सेंट एंथोनी ने उदारता पूर्वक तेरी धार्मिक बुलाहट को स्वीकार किया था। आज उन पर भी अपना अनुग्रह बरसा जो तेरी धार्मिक बुलाहट स्वीकार करते हैं। तेरी कृपा उन पर बनी रहे। तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम यह चाहते हैं। आमीन। संत अंतोनी से अनुग्रह प्राप्त करने हेतु प्रार्थना। हे प्रतापी संत अंतोनी, सदाचार के उत्कृष्ट आदर्श, ईश्वर की महिमा और धर्म प्रसार में योगदान देने के लिए
अपना लहू बहाने की लालसा में तू सदा जलता रहा। अपनी यह इच्छा पूरी करने के लिए तू असीसी के संत फ्रांसिस के धर्म संघ में शामिल होकर उत्साही सदस्य बन गया। हे आदरणीय संत, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हमें अपने पवित्र जीवन का सहभागी बना ले। हमें सभी आवश्यक कृपाएं प्रदान कराने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर से प्रार्थना कर और हमारे जीवन के लिए उपयुक्त गुणों के अभ्यास में हमें आगे बढ़ा। हमारी आत्माओं की शुद्धता को दूषित करने वाली किसी भी परीक्षा में हमें न पड़ने दे। हमें अनंत मुक्ति के मार्ग से भटका देने वाली सभी बाधाओं पर विजय बना, ताकि हम स्वर्ग में तेरे एवं यीशु के साथ अनंत सुख प्राप्त कर सके। यह हम प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर मांगते हैं, आमीन। संत अंतोनी से आह्वान प्रार्थना।
प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी भटके हुओं के मार्गदर्शक, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी वचन के उपदेशक, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी आज्ञाकारिता के दर्पण, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी सहनशीलता के आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी शीलता के आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी दुखियों की सांत्वना, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी पड़ोसी प्रेम के उदाहरण, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी नियमों के आभूषण, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी चमत्कारों की प्रसिद्धि, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी बीमारों को चंगा करने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी संसार की माया ठुकराने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी भूतों को भगाने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी अंधों को रोशनी देने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी क्रोध को ठंडा करने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी खोई वस्तु को दिलाने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे सेंट एंथोनी बेगुनाहों को छुड़ाने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे यीशु ख्रिस्त दया कर, हम पर दया कर। हे यीशु हम पापी हैं, हमें क्षमा कर। हे यीशु हम दुर्बल तुझे पुकारते हैं, हमारी प्रार्थना सुन। हे यीशु हमें कष्टों से उबारने वाले, हमारी प्रार्थना सुन। हे यीशु हमें सच्ची भक्ति देने वाले, हमारी प्रार्थना सुन। हे यीशु मृत्यु के समय हमारे रक्षक, हमारी प्रार्थना सुन। हे यीशु सेंट एंथोनी के मध्यस्थता द्वारा हमें हर बुराई से बचा। हे यीशु सेंट एंथोनी के मध्यस्थता द्वारा हमें हर बुराई से बचा। ईश्वर के मेमने तुम
में बने, तुम हर लेते पाप हमारे। हमारी प्रार्थना पूर्ण कर, ईश्वर के में बने, तुम हर लेते पाप हमारे। हम पर दया करो, हम पर दया करो, हम पर दया करो। हे संत अंतोनी, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हे दयालु प्रभु, तूने अद्भुत रीति से संत अंतोनी को अपना महान प्रचारक चुना है। हमें ऐसी कृपा दे कि हम उसके आश्चर्यजनक चमत्कारों पर विश्वास कर सके और उसकी मध्यस्थता द्वारा हमारी लौकिक एवं परलौकिक इच्छाएं पूर्ण हो जाएं। ऐसी कृपा दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर पिता और पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। संत अंतोनी से विशेष कृपा प्राप्त करने हेतु प्रार्थना। हे संत अंतोनी, मैं सारे हृदय से तुझे प्रणाम करता हूँ। तू अलौकिक कृपा युक्त स्रोत है। प्रभु यीशु तेरे साथ है। तू आध्यात्मिक पिता संत फ्रांसिस का पवित्र, नम्र, विनीत और प्रशंसनीय पुत्र है। स्मरण कर हे चमत्कारी संत, स्मरण कर कि जो भी आवश्यकताओं में तुझे पुकारता है, उन्हें तू सहायता या आश्वासन देने से कभी इनकार नहीं करता है। तेरे अनुपम विश्वास से मुझे उत्तेजित कर कि मैं व्यर्थ बातों में विश्वास न करूं। मैं तुझे पुकारता हूँ, तू कृपा का धनी और बालक यीशु का प्रिय मित्र है। हे संत अंतोनी, तीनों और चमत्कारों के संग मुझे तेरी मदद और अनुग्रह की आवश्यकता है। आइए कुछ मौन रहकर हमारी मन्नतें एवं मानों को संत अंतोनी की मध्यस्थता के द्वारा प्रभु के चरणों पर रखें। इसलिए वर्तमान आवश्यकता में मेरी मदद कर, ताकि मैं विश्वास से पूर्ण होकर दीनों असहायों के बीच तेरी रोटी बांट सकूं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मुझे आशीष दे। प्रभु यीशु क्रिस्त आपके साथ और आपकी रक्षा करे। वो आप में निवास करे और आपको सुरक्षित रखे। वो आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखावे। वो आपके पीछे रहे और आपको संभाले। वो आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। खुशता
हे प्रतापी पिता एवं रक्षक संत अंतोनी, जिसको यीशु के लिए प्रेम ऐसे आश्चर्यजनक तरीके से प्रदान किया गया कि तुझे बालक यीशु को अपनी बाहों में लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपनी अनिर्वचनीय सांत्वनाओं द्वारा हमें हमारे पापों की क्षमा दिला। संत अंतोनी ने जो करुणा दुखी एवं गरीबों पर दिखाई और अपने चमत्कारों के वरदान द्वारा लोगों की सेवा की, उसी से हमें भी विभूषित कर। हे पिता, संत अंतोनी की मध्यस्थता द्वारा इस जीवन में हमारी समस्त आवश्यकताओं का स्वीकरण, हमारे समस्त कर्तव्यों का पालन, पवित्र जीवन एवं सुखद मृत्यु के लिए तेरे पद चिन्हों का अनुसरण, हमें स्वर्ग में तेरे साथ अनंत जीवन का भागी बना दे। हे प्रभु, संत अंतोनी की प्रबल प्रार्थना तेरी कलीसिया को आनंद प्रदान करे, ताकि वह अपने को सदा आत्मिक सहायता से बलवती अवस्था में पाए और स्वर्गिक सुख प्राप्त कर सके। यह हम संत अंतोनी के साथ अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझसे मांगते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। क्रिस्त की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु ने